जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका माँ सरस्वती देवी चैनल में। माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। यानी होली का त्यौहार शुरू होने वाला है। होली शुरू होने से कुछ दिन पहले से ही रंगों से खेला जाता है। इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, गुजिया बनाई जाती है। होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से भरा होता है। पर कोई भी त्यौहार या व्रत करने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं या कुछ सावधानियां होती हैं उसमें, जो हमें बरतनी होती है। होली का त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, यानी 2 दिवसीय त्यौहार होता है ये होली। पहले दिन होलिका दहन मनाया जाता है, दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पुराणों में होलिका दहन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आप शायद जानते नहीं होंगे कि होली के इस त्यौहार से धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी का भी खास संबंध होता है। पुराणों के अनुसार होलिका दहन के दिन होली की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन की कभी कमी नहीं आती। होलिका दहन के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको होलिका दहन की पूजा कैसे करनी है? होलिका दहन में जल से अर्घ्य दिया जाता है। शुभ मुहूर्त में ही होलिका की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में ही किसी अपने परिवार के बड़ों से या खुद ही कई दिनों पहले से ही सूखी लकड़ियां या डंडियों को इकट्ठा किया जाता है। उसमें अग्नि प्रज्वलित करवाएं। फिर उस अग्नि में कोई भी फसल को सेक लें। उस अग्नि की परिक्रमा करते हुए उस फसल को सेकें। अगले दिन उस फसल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं आप। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। फिर जब सभी लकड़ियां जल जाती हैं, उसका जो राख बचता है, उस राख का टीका लगाने से घर के रोग व्याधि दूर होते हैं। अब जान लेते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन की तिथि 28 मार्च को है। शाम 6:36 से शुरू होकर 8:56 तक है। होलिका दहन की समय सीमा 2 घंटे 19 मिनट तक है। इसी समय सीमा में आपको होलिका दहन के सभी कार्य कर लेने हैं। उसी दिन 28 मार्च को पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा की शुभ तिथि होगी 3:21 से शुरू होकर अगले दिन 29 मार्च 2021 को 12:17 तक समाप्ति है। दोस्तों, होलिका दहन करते समय आपको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना है कि उस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें कुछ शुभ कार्य मनाही होते हैं, यानी उन समय में शुभ कार्य कुछ नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है कि उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का एक दूसरा नाम विष्टकरण होता है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। और दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तीसरा है, होलिका दहन के दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा, होलिका दहन के दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए। होलिका दहन के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं होलिका दहन की, तो सिर ढककर पूजा करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें उनसे, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। छठा नियम है कि होलिका दहन के दिन नवविवाहित स्त्रियां, यानी कि जिनकी नई शादियां हुई हैं, उन महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि सास बहू को भी एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इन सभी नियमों का खास ध्यान रखकर पूजा करके फिर उनकी कथा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। यानी हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि प्रहलाद भगवान शिव की पूजा करे, उनकी भक्ति करे। उनको इस भक्ति से हटाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली के पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई।
और एक दूसरी कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती जी की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, जो होलिका दहन के दिन पूरे नियमों के साथ होलिका दहन की पूजा करते हैं। तो ये जानकारी आपको